शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना प्रेम किया। आज पवित्र आत्मा के साथ इस अति महत्वपूर्ण और प्रमुख हिस्से को अगर हम जान समझ नहीं पाए तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। तो कितना प्रेम किया, हम क्या व्यक्त करेंगे? क्या है हमारी प्रेम की अनुभूतियां? प्रेम को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं कि सिर्फ इतना बोल दिए कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने इकलौता दे दिया। ये इकलौता दे देने का एहसास क्या है? कभी महसूस किया है अपने अंतर मन में, अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, अपने तमाम कॉन्सेंस में आपने इसे जानने की कोशिश की कितना प्रेम किया? ये तो वो समझेगा ना जिसे मालूम है। पिता को मालूम था, उसके पुत्र को मालूम था, पवित्र आत्मा को मालूम था कि क्या होना है। दे दिया। मार डालो, धोखा दे दो, झूठ बोल दो, अपमान कर दो, निंदा कर दो, नाना प्रकार से अपमानित करो, लांछित करो। ये पिता जानता था, पुत्र भी जानता था, पवित्र आत्मा भी जानते थे। हम जानते हैं क्या? इस एहसास को सिर्फ एक डायलॉग बोल देना कितने का एहसास ही नहीं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, ऐसे होंगे उनके लिए तो ये बहुत सुखद अनुभव का सुसमाचार होगा। और निश्चित प्रेम जो प्रमुख है, सबसे बड़ा है, अगर उसकी अनुभूतियां, उसका एहसास, उसकी सच्चाई कि प्रेम क्या क्या कर सकता है और प्रेम के तहत आने में क्या क्या टूट जाता है। जो संसार और शरीर की वो तमाम अभिलाषा और लालसाओं से घिरा हुआ एक ऐसा पुतला जो मनुष्य बन गया है, घमंड का, कठोरता का, ढिठाई का, वो खत्म होता है। पर वो प्रेम का एहसास हो तो कब होगा एहसास? जब ये पता चलेगा कि जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम कर रहा है उसको मैं धोखा दे रहा हूं, उससे चीटिंग कर रहा हूं और वो उसका मार डालना जाना है। जो मुझसे इतना प्रेम रख रहा है और आखिरी में वो ये बोल रहा है कि चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। चलिए, ये प्रभु यीशु की, पिता की, पवित्र आत्मा का ये हिस्सा समझ में नहीं आ रहा तो चलो हम वास्तविक धरातल पर देखते हैं। मान लीजिए एक पुरुष और स्त्री हैं और वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग देश के हैं, और वो स्त्री उस पुरुष को ना चाहते हुए भी धोखा दे रही है, कुछ ऐसा कर रही है मान लो कि जो उसे नहीं करना चाहिए, और ये सच्चाई भी बता दे रही है मान लो उसको कि मैं ऐसी हूं, मैं ये कर रही हूं। पर प्रेम नजरअंदाज कर देता है इन चीजों को। और मान लो वही स्त्री जो उससे प्रेम भी रख रही है और वो पुरुष भी, और मालूम है कि ये अगले क्षण शिकार हो जाएगा, निश्चित मैंने इसके लिए भयानक गड्ढा खोद दिया है, ये जहां जा रहा है वहां पर इसके लिए पूरी चीजें तैयार है इसके मरने के लिए, और वहां वो पुरुष जहां जगह पर है वहां जाके वो इस सच्चाई को जान रहा है और उसके बाद भी वो एक लेटर लिख के दे रहा है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, मैं जानता हूं। तो वो जो घटना घटी उस पुरुष के द्वारा जो लिख के दिया गया, उस स्त्री पर क्या घट रहा होगा? हमेशा के लिए वो स्त्री कैसी बदल गई होगी? इस कल्पना में जा सकते हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे, हर एक कोई प्रेम करना चाहता है, प्रेम बहुत खूबसूरत दान है, पर अगर उसकी अनुभूति नहीं हो रही, कितना अजीब है। कितने लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ एक तोते जैसे रटे रटाए ये हिस्से को बोलते चले जाते हैं,
और उसका एहसास तक नहीं होता कि परमेश्वर जान रहा है कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा, ये मार डालेंगे, इसके साथ दुर्गति करेंगे इसकी। और वो बेटा बोल रहा है, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आज जब हमारे इस पे आता है कि कितना प्रेम किया, तो हम उसका पैमाना, उसको सोचने का नजरिया नहीं, बस हाँ इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। पर उसका एहसास अगर जीवन में नहीं उतरा, तो वो जो शब्द रखा हुआ है, जो मैं बार बार कहता हूं, रखा रखा रखा, प्रेम रखा। क्योंकि इंसान लगातार लगातार किया 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 यही शब्द इस्तेमाल करता है। अगर बहुत ध्यान से देखें, रखा तो करोगे ना। जो चीज रखी होगी इसकी समझ होगी। और यही पवित्र आत्मा समझाना चाहते हैं कि अगर इस बिंदु पर, उस क्षेत्र पर अगर आपका ध्यान नहीं गया, तो ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये वो विशेष जिसे परमेश्वर ने सबसे मुख्य ठहराया, उससे क्यों वंचित हो। और अगर उसके प्रेम को नहीं जाने तो फिर क्या जाने। यीशु को नहीं जाने, उसके नाम को नहीं जाने, उसको नहीं पहचाने। यूहन्ना पहले में यही कहा गया है कि वाकई में उसके प्रेम को अगर जान लिए, पहचान लिए, मान लिए कि ये कितना भयानक हमारे लिए सफर है, बोल सकते हैं, कितना पीड़ादायक वो पहलू है जो पिता पुत्र का, जिसे हम समझ रहे हैं। तो उसी स्त्री जैसे, जिसे लगा देखो मैंने ये किया और इसे मालूम था और उसके बाद मुझे माफ किया, ये मौत में जा रहा था, अलग का था, फिर भी इसने मेरे साथ। और जितनी देर बाद पता चलता है, उन लोगों के लिए वो उतना ही हृदय विदारक होता है कि ये अगर तुरंत पता चल जाए ठीक है, पर बहुत लंबे समय के बाद ये सच्चाई जब जानता है इंसान, किसी भी, मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण रखा, क्योंकि वो बातों को एक इंसान, मैं सोचता हूं कि एक अलग ऐसी मानसिकता क्यों पनप गई है मनुष्य में कि वो सांसारिक ही और शरीर के ही तरीके से समझना चाहता है। आत्मा के तरीके से पवित्र शास्त्र पूरा बहुत स्पष्ट है। और उस प्रेम को, वाकई में उस क्रूस की मृत्यु को और वो सब कुछ किए को हमने कैसा लिया, अगर हमने वो पहचाना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो ये जान लीजिए कि हम भी अपने प्रेम के साथ यही कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम के साथ यही कर रहे हैं, जो आज से 2000 साल पहले यहूदियों ने किया। ये कहकर दोष लगाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं जानते कि वो जो पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने रखा गया है, आज के वर्तमान में पहचानने के लिए है कि सचमुच जिसने इतनी बड़ी दया की हमें जीवन देने के लिए, और प्रत्येक दिन उसने हमारी रक्षा का वादा किया, आशीषों का वादा किया, वो सब प्रकार के अनुग्रह का वादा किया, हर छुटकारे का वादा करा और छुटकारा दे दिया। और एक मनुष्य उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, वो जो मसीह कहलाते हैं, सचमुच उस प्रेम को, उस प्रेम में आज उनका जीवन उसके साथ वैसा है जो अपने पास बुलाता है। ये सब जानते हुए भी, लगातार धोखा देने के बावजूद भी,
प्रेम है कहने के बाद भी उसके साथ जो हम काम करते हैं उसको मौत के उस हिस्से पे बार बार पहुंचाने का, जिसे हम क्रूस पर न चढ़ाओ जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद भी अगर हम इस बात को कर रहे हैं तो सोचिए कि हम कितने संवेदनशील हैं, यह मात्र एक रोबोट बन गए हैं। कितनी गुलामियों के द्वारा अपने आप को जंजीरों में डाल लिए हैं, और उस हिस्से को जो अति महत्वपूर्ण है उसके फूलों को लगने नहीं देते, उसके फलों को लगने नहीं दे रहे हैं। इस पर जितना भी बताया जाए बहुत कम है। ये एहसास, इतनी बड़ी घटना, अति महत्वपूर्ण घटना का अगर हम पर असर नहीं हो रहा, इतनी महत्वपूर्ण घटना का असर नहीं हो रहा, अति महत्वपूर्ण शब्द का असर नहीं हो रहा, और फिर भी हम धोखा दे रहे हैं, वो सब काम जो उसकी आज्ञा वचन के अनुसार नहीं करना को हम ना मानते हुए अपनी मनमानी कर रहे हैं। कितनी ढीठता और कठोरता, और कैसा लिपा पुता हुआ एक आवरण पहन लिए हैं। क्या माना है हमने उसको, क्या माना है, ये प्रश्न तो होना चाहिए। जब ऐसा हम कर नहीं पा रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं तो कैसे कह सकते हैं कि हम उसकी दुल्हन हैं? कैसे कह सकते हैं, सोचिए ना। तो वो दुल्हन कैसी, वो दुल्हन है, या कौन से शब्द इस्तेमाल करूं? परमेश्वर ने बाइबल में छिनाला शब्द इस्तेमाल किया है, जो उपयुक्त भी नहीं लगता मुझे बोलना। और सचमुच में अगर हम बाइबल के किसी भी पद को अगर हम कोट करते हैं तो उस वचन के साथ जीना हमें आ जाना चाहिए, उससे जुड़ जाना हमें आ जाना चाहिए। और तब जुड़ेंगे ना कि प्रेम रखेंगे तो, चाहे फिर हमारे कैसे ही पाप हों, कैसे ही अधर्म हो, वो तो क्षमा करेगा। कर दिया, आदि से कर दिया, और उसके बावजूद हम घुन ठहरे तो फिर क्या कहना है। अगर इस पर ध्यान केंद्रित कर लें, इस प्रमुख हिस्से को जो सर्वांग अस्तित्व को परिपूर्ण कर देगा, उसकी आभा से, उसके सौंदर्य से, उसकी सुगंध से नया कर देगा। नया होना क्या है? उसके स्वभाव से, जो तमाम उसका स्वभाव है, जो उसे बनाता है एक विशेष समानता और स्वरूप का स्वभाव, एक विशेष आकृति, एक स्ट्रक्चर बनाता है जो सबके लिए प्रेरणा का कारण बनता है। हम मनुष्यों की जो बहुत ऐसे काम करते हैं, कितनी तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है, ये हमारा स्वभाव है ओरिजिनल। दुष्टता इसके पीछे उस स्वभाव के फल को लाने नहीं देती। हर एक संसार का हर एक मां बाप अपने बच्चे से प्रेम रखता है, कोई भी शक नहीं है। मां का ममत्व जैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, बेमिसाल है वो शब्द। उसके बारे में जितना बोला जाए कम है। वो हिस्सा, कोई भी मां अपने बेटे को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग देती है, उसकी भी चिंता नहीं करती। ये वास्तविक मनुष्य है। तो ये क्या उदाहरण मात्र है, यानी एक हिस्से का। जब मैं ये बता रहा हूं, आपका हृदय द्रवित हो रहा है, उसमें वेदना पीड़ाएं हो रही हैं,
एहसास हो रहा है बिल्कुल, पर वो कायम है क्या, स्थिर है क्या, दृढ़ है क्या? और जबकि प्रभु यीशु में, वचन में ये सब दृढ़ताएं हैं, निश्चित हैं कि ये हमेशा ये सुखद एहसास में परिवर्तित होकर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला वो पहलू है जो हमें इस तरह से सच्चाई से देखता है कि वाकई में हम जैसे उसने गढ़ा था हम वैसे के वैसे हैं। बार बार वचन में कहा जाता है ज्यों का त्यों कर दे, और हमारी इच्छा भी होती है कि अगर हम एक उम्र में पहुंच गए हैं, जैसे मैं इस उम्र में पहुंच गया हूं जहां शारीरिक बल और सब चीज़ों में क्षीणता आ गई है, कमजोरी आ गई है, तो जब मैं नवयुवक रहा होऊंगा और उस समय की जो चीज़ें मुझे होंगी तो मैं चाहूँगा ना कि वो ज्यों का त्यों हो जाऊं, वो स्फूर्ति आ जाए और सारी चीज़ें आ जाएं। ये शारीरिक दृष्टिकोण की बात है, कोई भी चाहता है, हर कोई, और ये चाहना मैं गलत नहीं बता रहा, परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें दी हैं कि हम इसका आनंद लें, हर चीज़ का आनंद लें। तो आनंद लेना शैतान के साथ शरीर को समर्पित करके है कि वो अनुभूतियां, वो सच्चाइयां को पहचान कर है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा, सब जानते हुए बचाने के लिए कि मेरे बेटे के साथ ये लोग करेंगे, ठीक है, कर दिए, और ये भी जानते हुए कि ये हमेशा करते रहेंगे, इसीलिए आखिरी न्याय का उन्होंने तो कर दिया, हमने तो ग्रहण किया, और उसके बाद भी कैसी चोटें दे रहा होगा वो इंसान जो इस तरह के काम कर रहा होगा। और प्रेम ही वो ऐसा कवच या ऐसी रक्षा है जो इंसान को दोगला होने से, धोखेबाज होने से, व्यभिचारी होने से बचाती है। अगर वाकई में उसके प्रेम को पहचान लिए, जान लिए, अपने जीवन में जगह देकर उसमें चले, तो वो सब वादे जो परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा और खुद ने वाचाओं में रखा है, फिर सफ़र कितना ही हो जंगल का, न वो जूतियां घिसेंगी, न कपड़े फटेंगे। कपड़े फटने से हम ये सोचते हैं कि शारीरिक कपड़े फटने का मतलब ये है कि नंगे नहीं रहेंगे, नंगापन खत्म रहेगा, ढके हुए रहेंगे, उसमें चाल चलन बेहतर रहेंगे। बहुत जल्दी ये इम्प्रेशन जाता है, देखो 40 साल तक वो जूता कैसे नहीं घिसा, और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, वो कपड़े कैसे नहीं फटे। बड़े कॉमन सेंस की बात है। 40 साल, मान लो 1 साल का बच्चा जो कपड़े पहन के निकला था मिस्र से, तो जो 40 साल तक होते हुए वो कपड़ा भी उसके साथ बढ़ रहा था क्या? ये आत्मिक आवरण की बात है, वो कपड़े की बात है। एक मेरा एपिसोड है, उसे मैंने खैर अभी पूरा कंप्लीट नहीं करा है, बहुत पहले कपड़े के बारे में बता रहा था मैंने कि कपड़ा क्या होता है, उसकी महत्वपूर्णता क्या है। तो उसके ये सारी चीजें, इतना सारा पवित्र आत्मा आपके उस प्रेम में ये सारी चीजें प्रकट करेगी, जैसे मुझे प्रकट कर रही है, और मेरे आत्मा की इच्छा में क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं कि वो सच्चाई का प्रेम आपके अंदर भर दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा और उस सच्चाई को जानकर पहचाने जाने लगे मसीह की वाकई में ये प्रेम करने वाले वो लोग हैं, वो हिस्सा है। निश्चित आप करते हैं, एक कदम और आगे बढ़ जाए ना, उस सच्चाई के साथ बढ़ जाए ना। यहां मैं दोष गिनाने के लिए बात नहीं कर रहा, बहुत सारी, मैं ये भी नहीं आपको कोई लुभावना वाला कोई वादा दूं, नहीं। आप जिसकी देखरेख में हैं, आपका जो स्वामी है, आपने जिसको चुना है,
वो सक्षम है, उसकी सारी अधीनता में है। वो मेरे बताने के पहले जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, पर उस पैमाने पे खरे होने के लिए विवेक का जीवित होना जरूरी है। आपने उसके लहू को लिया है और मरेपन में तो जीवित होने का समय है, कुछ नहीं बदला है। और ये आंसू जो इस बात को जानकर बहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पश्चाताप के आंसू वो बदल देंगे और वो माफ करेगा। क्योंकि 17 पद अगर फिर पढ़ लें आप, 3:17, यूहन्ना 16 तो मैंने बता दिया ये वाला। और इसमें इतना क्या जो बताया है, इतना सा, इसमें कितना होगा। मेरी आत्मा के प्रत्येक, मेरे रग रग में, मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति में यही निहित है कि उस प्रेम को पहचान जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, और आपस में प्रेम रखो। तो वो तमाम बैर और कटुता और कठोरता, ढिठाई, ये सारा कुछ जो दुष्ट हमेशा चाहता है हम मसीह भाई बहनों के बीच में, आप उसको भगा दोगे, निकाल बाहर कर दोगे, उसको रास्ता दिखा दोगे अथाह गड्ढे का, बिना कुछ। क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा दूल्हा, क्योंकि ये दूल्हा दुल्हन का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा शानदार है। क्योंकि कोई भी दूल्हा अपनी दुल्हन को निर्दोष निष्कलंक चाहता है, कुंवारी। और यीशु में हम कुंवारे होते हैं, कुंवारी होती हैं, वो तमाम चीजें दूर हो जाती हैं जो मानव ने अपने माइंडसेट के अंदर स्थापित की हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य ने अपने ताने बाने बुने हैं और उसको स्थापित कर दिया लोगों के लिए। प्रेम का ये अनछुआ, बहुत ही बेहतरीन अनुभूति का वो हिस्सा से वंचित क्यों होते हो? उसके चरणों में सच्चाई से ये एहसास हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों को, और इससे भी कहीं ज्यादा आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्गीय स्थान में होने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता है, वो समझने की आवश्यकता है। और इसके लिए बड़ा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। वहां पर पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होने से मतलब नहीं है। सच्चाई का मतलब है कि हमने सब पाया है, ज्ञान बुद्धि विवेक समझ, ब्रेन है, हार्ट है, ये सारी चीजें हैं, और हम में सब में संवेदनशीलता है। हम एहसास करते हैं, उसके लिए पवित्र आत्मा सक्षम है कि चाहे हमें कुछ भी ना आता हो तो भी यीशु के नाम में हर चीज वो जो शैतान के द्वारा खड़ी करी गई है वो गिरा दी गई है। हम उसे गिरता हुआ नहीं देखते हैं। वो हमारे सामने ऐसी कोई दीवार नहीं है, गिरा दी गई है। दीवारों का एहसास भ्रम है। दुष्ट हमेशा भ्रमित करने के लिए मन में इन सारी घिनौनी चीजों को डालता है। और उसी मन में प्रेम भरा हो तो हर कोई प्रेम करना चाहता है। प्रेम की अनुभूति सबसे सुंदर अनुभूति है संसार की, जिसमें किसी चीज की, दूसरी चीजों की चिंता नहीं रहती, खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई दूसरी आवश्यकता महसूस होती ही नहीं है। ये प्रेम करने वाले अच्छे से जानते हैं। तो ये सफ़र, अगर हम प्रेम रखते हैं तो ये सफ़र बाढ़ जो होने का बड़ा आसान हो जाएगा, और वो तेलों से भरा होगा, उत्साह से भरा होगा। वो मसालें जलती रहेंगी, जब आए वो हम तैयार होंगे। वो सो भी नहीं जाएंगे, जागते रहेंगे, क्योंकि प्रेम जगाए रखेगा। प्रेम ही जगाए रख सकता है। शारीरिक लालसा, अभिलाषाएं आराम चाहती हैं, नींद देती हैं, नींद आने लगती है, जमाई आने लगती है। प्रभु के वचन में ज्यादातर आप देखेंगे क्यों है ये,
वो हिस्से की जो सबसे महत्वपूर्ण आपको ऊर्जा देने वाला हिस्सा प्रेम है, उससे रहित हो गए हैं। वो जो हमेशा तैयार और आपको, चाहे कोई भी स्थिति में फंसे हों, वो उमंग, उत्साह, वो सब खुशियां हर बात में दूसरों के लिए एक सबूत होंगे। 17 में लिखा है, जगत में इसीलिए भेजा उसने अपने बेटे को, किस लिए? कि दंड दे। दंड देने के लिए नहीं, ध्यान देना चाहिए। पवित्र आत्मा ध्यान दिलाएंगे। मैं बिल्कुल भी ऐसी बात कह के ये नहीं कह रहा हूं कि आप ध्यान नहीं देते हैं, पर इसको जितना बढ़ाएंगे, आप ध्यान देते हैं, आप प्रेम रखते हैं, उसे लोगों तक पहुंचाना, उसमें करना, इन बातों को देखिए। 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। सब कुछ जानते हुए, ये 16 के बाद 17वां पद है, 3:16 यूहन्ना। ये सब कुछ जानते हुए, प्रेम सब कुछ जानता है, सब माफ करता है। वो 1 कुरिन्थी 13 है ना, क्या क्या है। पर ये पढ़ देना, आप पूरी बाइबल, मैं कह रहा हूं वो 13वां अध्याय दिन रात पढ़ें, पर वो अनुभूतियां, वो एहसास की कमी है। प्रेम के बारे में खूब आप बोल सकते हैं, बोला गया है, वो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। आज जो आप सुन रहे हैं, इसमें वो तमाम अनुभूतियां जिसको आप बोल के निकल जाते थे, इतना प्रेम किया। मैं, पवित्र आत्मा ये चाह रहे हैं कि आज आप जाने कितना प्रेम किया। ये आप उसको तौलें तराजू में, या वो लीटर वाले नाप में देखें, कौन से, या स्केल से पहचाने कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या है। पर यह सबसे सुंदर है कि वो हिस्सा हम सब के अंदर जड़ पकड़े, प्रेम में जड़ पकड़ लें। यही वचन चाहता है। और प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए कितने को समझना जरूरी है, और वो क्षमा को भी जानना जरूरी है। पर अगर ये चीज हमारे अंदर वास्तविकता में आ जाएंगी, सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं कि मेरे को ये वो, वाकई में आ जाएंगे, आप छुटकारा पा लेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। वो तमाम घिनौनी वो चीजें, प्रेम हर चीज से छुटकारा दे देता है। एक बार प्रेम तो करो, सचमुच में प्रेम करो। और सारे प्रेम करने वाले, वो तमाम युवा, नवयुवक, नवयुवतियां और वो तमाम लोग अपने आप को देखें कि वाकई में अगर आप प्रेम कर रहे हैं, कितना सुंदर काम कर रहे हैं। वाकई में लोगों के लिए उदाहरण बन जाएं, सबक बन जाएं। प्रेम का उदाहरण बनना, सर्वोत्तम उदाहरण बनना है कि आपसे प्रेरित होकर पता नहीं कितने जोड़े बदल जाएंगे। मैं तमाम मसीही विश्वासियों से, और ये प्रार्थना में हमें रखना है, तो प्रार्थना में प्रेम रखे हो तो प्रेम के बारे में रखना होगा। खुद ही के अंदर प्रेम नहीं और नाना प्रकार की कड़वाहट से भरे, तो वो किसके लिए प्रार्थना। पर कोशिश तो करें और परिणाम आएंगे। थोड़ा सा कल्पना में भी चले जाइए। अपने छोटे से परिवार के अंदर एक दूसरे के लिए, माँ बाप डेफिनेटली करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक बार वो सोच लें कि उनके माता पिता प्रेम में क्या क्या बलिदान कर देते हैं, कैसे आंसू बहा बहा के अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इसको मैं जान सकता हूं, मैं अपने माता पिता से जान सकता हूं, जिनका शानदार रहन सहन, पहनना ओढ़ना रहा। जब उन्होंने, मेरी माँ ने सारा कुछ मेरे लिए सब त्याग कर एक सामान्य सादा सा पहनना और मेरे लिए सारी चीजों की व्यवस्था करना। माँ बाप करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ये परिवार की बात है। जब ये दायरा थोड़ा सा आगे जाता है, तो वही लोग अपने समाज के लिए आंसू बहाते हैं।
कितना भयानक है ये शब्द जो मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ कि अ, उसका एहसास कैसे होगा, इसको अपने जीवन में कैसे देखोगे, पहचानोगे, मैं नहीं जानता। पर अगर कोई व्यक्ति उम, चाहे वो पुरुष हो और स्त्री, अगर वो बोले कि मैं तेरे लोगों के लिए आँसू बहाता हूँ या तेरे लोगों के लिए आँसू बहाती हूँ, तो कैसा लगेगा? यीशु को जो ये बताए, ये मैं वो सच्ची बातें बता रहा हूँ आपको जो मेरे कानों ने सुने। ऐसे व्यक्ति कितने महान होंगे जो सचमुच में यीशु के साथ इस तरह की बातें करके, जैसे यिर्मयाह की रोने की मिनिस्ट्री ठहराई गई। हम जब रोते हैं तब पहचाने जाते हैं कि वाकई में प्रेम की अनुभूति क्या है, कि लोगों ने हमारे लिए क्या क्या कर दिया और हम क्या कर रहे। और अगर ये है ही नहीं तो दो तो दिया जाएगा का क्या औचित्य है। सिर्फ उसको संसार की तड़क भड़क वाली भाषा में सिर्फ उस प्रेम को पैसे के तराजू में तौल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? कि नहीं सिर्फ कुछ पैसे देंगे, दशमांश देंगे तो हमको ज़्यादा मिलेगा, धनी हो जाएंगे। क्या मायने रखता है? प्रेम की तुलना में वो सारी चीज़ें, अगर प्रेम है तो उसकी बाट जोते अंतिम समय में वो सारी चीज़ें चाहे खाली पड़ी हो अपने लोगों के द्वारा परिपूर्ण करा देगा, व्यवस्था कर देगा। वो शुरू से हमारी व्यवस्था करा है और वो होगी। और उसके लिए प्राण भी निकल जाए तो ये तो ज़्यादा भला है कि एक व्यक्ति का इसीलिए प्राण देने तक ईमानदार रहे। प्राण बचाएगा वो खोएगा, ये शब्दों के सही अर्थ जीवन में आ जाएंगे। फिर संसार में शैतान के द्वारा जो जो हो रहा है वो नगण्य हो जाएगा, को प्रभाव रहित हो जाएगा। उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। विचलित होने की तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पर प्रेम के कितना प्रेम किया को अगर सच्चाई से अपने पूरे हृदय मन मस्तिष्क में उतार लेंगे, तो वो आज्ञा जो सबसे मुख्य है कि अपने मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से उसके साथ प्रेम रख, की पूरी समझ आ जाएगी। और वो सारे काम जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के द्वारा चाहते हैं वो प्रकट होंगे। वो हमें लोगों के सामने प्रकट करता है कि देखो ये मेरे बेटे बेटियां हैं, ये मेरे लोग हैं। और रक्षा करता है, अपने मुख के प्रकाश में रखता है। उस प्रकाश में स्वाभाविक इंसान आ जाता है। वो धर्मी वाला पाखंड आवरण नहीं कि सच्चे और झूठे, ये सब कुछ बेगानी बातें हो जाती हैं उसकी धार्मिकता में। और एक ऐसा व्यक्तित्व निर्माण होता है जो वाकई में परमेश्वर के द्वारा है, वचन के द्वारा हमारा पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उसका बेस है प्रेम। और प्रेम ही अगर हमने नहीं जाना तो देखिए ना कि उद्धार पाए जगत दंड नहीं देने के मूड में है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, पर प्रेम तो रखना है। प्रेम की अनुभूतियाँ आपके जीवन में अलग अलग हुई होंगी। कईयों ने प्रेम करा, कई धोखे खाए, एक दूसरे को धोखे दिए। अपेक्षा थी, लालसा थी, भावनाओं से वशीभूत होकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर, लालच होकर, दिखावे, षड्यंत्र, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मनुष्य बहुत सारी चीज़ें करता रहता है। या पहली नज़र का प्यार बोलते हैं, आकर्षण अच्छा लगता है, पर उसको बिल्कुल करना चाहिए। पर स्थिति वैसी रहना चाहिए कि मैं अपने प्रेम को किस स्तर तक ले जाऊं। इसमें उम्र का बंधन नहीं है। ये सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का प्रेम की बात कर रहा नहीं, भाई बहन का प्रेम, माँ बेटे बच्चों का एक दूसरे से, रिश्तेदारों का प्रेम, मसीहों का एक दूसरे से प्रेम। ये जरूरी नहीं कि अपोजिट सेक्स से प्रेम की बात कर। हम सब आत्मा हैं, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं है। पर दिखाया
और समझने के लिए जो परिस्थितियां रखी हैं, तो उन सब ऐसी परिस्थितियां जो मनुष्य को कमज़ोर करती हैं, लाचार करती हैं, दुखी करती हैं, उनसे दूर निकलने के लिए एक बार प्रेम को मौका तो दें अपने जीवन में, उसको स्थान तो दें। वाकई में ये कहने का आपके अंदर साहस हो कि यीशु, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। सचमुच में ईमानदारी से ऐसा कह सकें। हम एक दूसरे को बोलते तो हैं, आई लव यू टू, बिल्कुल बोलें, पर उसमें सच्चाई हो। कितनी खूबसूरत होगी कि उसमें सच्चाई हो। देने दो जो धोखा दे रहा है, पीड़ित मत करो, वो प्रेम को पनपने दो। परमेश्वर सब देख रहा है। आज बहुत सारी स्थिति देख लीजिए, शादियों के हश्र देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, पर हमारे लिए आशा है, क्योंकि हमें प्रभु संभाल रहा है। और ये विषय आज के लिए बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा जरूरी था। और मैं जानता हूं कि ये बो दिया गया है सारी सृष्टि पर यीशु के नाम में, और ये फल लाएगा, और बैर और कड़वाहट और वो सब षड्यंत्र दुष्टता का जो वंचित करता है वो नाश होगा यीशु के नाम में। हम सब एक साथ होकर इस सारे विषय पे आमीन कहें यीशु के नाम में, कि हाँ, आप इस बात से सहमत हैं। और मेरे लिए बहुत आनंद और खुशी की बात होगी कि आज इस बहुमूल्य पहलू को, महत्वपूर्ण पहलू को, कि हर एक शब्द को पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहे हैं, कि उसकी महत्वपूर्णता को आप जानें, समझें, एक एक शब्द पर ध्यान दें। ये बनाया हुआ नहीं है, ये जो आपके सामने बोल रहा है वो किसी लालसा अभिलाषा के द्वारा नहीं है, वो सच्चाइयों का जो मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा प्रकट, वो सारी चीज़ें कहीं की इधर उधर की नहीं है, कुछ नहीं है। ये दो पद काफ़ी हैं एक मनुष्य को उसके चरणों में रहने योग्य करने के लिए, और हमेशा का जीवन उसे मिलने के लिए। उसे डर नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है, पर आज ही से कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब जागो तब सवेरा, मन फिरा लो। और ये हमेशा मन फिराने का क्यों है, मन फिराओ और डर मत, तो वो हर बात में कभी त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, उसका वादा निश्चित है। पर जब आखिरी न्याय होगा तो उस समय यही बातें, आप मेरे गवाह होंगे, आपके लिए कोई दूसरा गवाह होगा। तो आज अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है अपने प्रेम के साथ, कोई छेड़खानी मत करो, किसी लालसा अभिलाषा से अपेक्षा मत करो। प्रेम वो महत्वपूर्ण पवित्र हिस्सा है, उसकी अनुभूति, उसकी सुगंध का स्वाद लो, जीवन में आनंद, ये तमाम रोग संसार के खत्म हो जाएंगे। प्रेम वो ऊर्जा है, अपने जीवन में जगह दे दो सच्चाई से, और यही भलाई कराती है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है, भलाई का परमेश्वर। तो आज का ये दिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई का सारी सृष्टि पर, तमाम ब्रह्मांड में, वायुमंडल हो, आकाश मंडल हो, पृथ्वी मंडल हो, ये तमाम मंडल में उसकी सर्वोत्तम और सर्वोच्च महिमा, स्तुति और बड़ाई की इच्छा रखें, तो दुष्टता वहाँ पर होएगी नहीं। वायुमंडल में वो सारा दूसरे आकाश का सब समाप्त होगा। जो हो चुका है वो सिर्फ एक छाया है जो हमारे सामने प्रकट होती है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं हमें कर सकता, वो हमें छू भी नहीं सकता, वो लहू को पार कर ही नहीं सकता। हम एंट्री दे देते हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। लगातार हम साथ में हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हैं, और जो जो कमियां हैं
हम एक दूसरे की मदद कर कर निकाल कर वाकई जैसा यीशु था हम उसके जैसे होंगे।